Good morning, class. Today we are going to start a new chapter. So take out your Hindi Discovering book. Hindi Discovering book. Grade 2. Okay, students. आज हम हिंदी की बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नेम है जन्मदिन का उपहार. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 31. ठीक है, आप अपनी हिंदी बुक का पेज नंबर 31 ओपन करेंगे जहाँ पर आपको चैप्टर का नेम शो होगा, जन्मदिन का उपहार. ओके, पाठ 3, जन्मदिन का उपहार. यस स्टूडेंट्स, एंड नाउ पेज नंबर 34. क्या स्टूडेंट्स आपको पता है हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? ओके, मैं आपको बताती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस स्टोरी में रोहन और दिवाकर दो फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन चैप्टर का नेम है इसमें जन्मदिन का उपहार. अब रोहन और दिवाकर में ऐसा क्या होता है कि उनके जन्मदिन का उपहार उनके लिए बहुत ही बेस्ट बन जाता है. तो स्टूडेंट्स, इसे जानने के लिए हम चैप्टर को रीड करेंगे. ओके, देखते इसमें क्या हुआ है. यस, ओके. यस स्टूडेंट्स, चलिए हम इसे रीड करते हैं ताकि हमें आगे स्टोरी में पता चल सके कि इसमें नेक्स्ट क्या हुआ. ओके, देखिए, रोहन मध्य वर्गीय परिवार से था. ठीक है, मध्य परिवार यानी कि ना तो ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब. ठीक है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था. यस, उसके माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे. ठीक है, यस, वे चाहते थे कि रोहन एक समझदार व ईमानदार व्यक्ति बने. ठीक है, उसके पेरेंट्स, किसके? रोहन के पेरेंट्स ये चाहते थे कि रोहन बड़ा होकर एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति बने. उन्हें हमेशा यही चिंता सताती कि किस तरह वे रोहन को एक बेहतर इंसान बनाएं. जो कि आप भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है, उन्हें टेंशन भी होती है इस चीज़ की कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति कैसे बनाएं. ठीक है, तो ऐसे ही रोहन की भी फैमिली में उसके पिताजी को उसकी यही चिंता होती थी कि वो उसे एक अच्छा इंसान कैसे बनाए. रोहन पढ़ने लिखने में तेज़ था. ठीक है, अब पढ़ाई में कैसा था? वो अच्छा था. साथ ही वह खेल कूद में भी आगे रहता था. ठीक है, उसके बहुत से मित्र थे. मित्र यानी दोस्त. ठीक है, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर. ठीक है, कौन था उसका सबसे अच्छा दोस्त? दिवाकर था. दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी था. ठीक है, कैसा था वो? स्वाभिमानी. इसका मतलब क्या होता है? किसी का एहसान न लेना. ठीक है, गरीब तो था वो, पर वो स्वाभिमानी था. रोहन व दिवाकर साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते. रोहन अपने खिलौने, किताबें और सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था. चूँकि वो दोनों क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए एक दूसरे को वो रोहन जो अपनी जो बुक्स थी, उसकी किताबें, खिलौने, ये सब कुछ दिवाकर को दिखाता था. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. रविवार को रोहन का 7वां जन्मदिन था. ठीक है, कब था? रविवार को. पापा ने रोहन से वायदा किया था. वायदा मीन्स प्रॉमिस. ठीक है, प्रॉमिस किया था कि इस जन्मदिन पर उसे साइकिल उपहार में देंगे. क्या देंगे गिफ्ट में? उसे साइकिल देंगे. ठीक है, रविवार भी आ गया. सुबह सुबह रोहन की माँ उसके कमरे में पहुंची. ठीक है, किसकी माँ? रोहन की माँ उसके कमरे में सुबह सुबह पहुंची और बोली, रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ. ठीक है, रोहन की माँ ने उससे कहा, बेटा जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यस, अब हम पेज नंबर 35 पर आ जाएंगे. यस, पेज नंबर 35 पर आ गया. अब देखिए, रोहन आंख मलते हुए उठा और साइकिल की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मेरी नई साइकिल.
जब आपको कोई गिफ्ट आपके बर्थडे पर या विदाउट एनी ओकेज़न आपको जब कोई गिफ्ट पेरेंट्स या फ्रेंड्स आपके देते हैं तो आप भी खुश होते हैं ना। तो इसी तरीके से एकदम से खुश होकर रोहन ने कहा, वाह मेरी नई साइकिल, ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी दिवाकर को दिखाकर आता हूँ। ठीक है, अब चूंकि दिवाकर उसका बेस्ट फ्रेंड था इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी न्यू साइकिल को दिवाकर को दिखाता हूँ। माँ बोली, नहीं, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, दादी भी तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, मम्मा ने क्या कहा? यस, रोहन की माँ ने रोहन से कहा कि अभी तुम दिवाकर के पास नहीं जाओगे, तुम अभी कहाँ जाओगे? दादी के पास, वो भी नहा धोकर। ठीक है, ये रोहन की माँ ने कहा। रोहन बोला, रोहन नहा धोकर दादी के पास पहुँचा और बोला, दादी आज मैं 7 साल का हो गया हूँ। ठीक है, क्या बोला रोहन ने कि आज मैं 7 ईयर्स का कंप्लीट हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ साहबजादे तुम बड़े हो गए हो। क्या कहा दादी ने कि हाँ अब तुम बड़े हो गए हो, यह लो तुम्हारा जन्मदिन का उपहार। ठीक है, दादी ने उसे बुलाया और बुलाकर उसका क्या दिया? जन्मदिन का उपहार दिया। कहते हुए दादी ने रोहन के हाथ में 500 रुपये का नोट रख दिया। अब दादी ने क्या दिया उपहार में? 500 रुपये का नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। रुपए पाकर रोहन बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद दादी। क्या बोला उसने? धन्यवाद। हमें जब कोई चीज़ देते हैं तो हम बोलते हैं ना थैंक यू, उसको हम हिंदी में बोलते हैं धन्यवाद। अब मैं दिवाकर को अपनी नई साइकिल दिखाने जाऊं? दादी बोली, जाओ। ठीक है, अब क्या कहा उसने? दिवाकर को दिखाने के लिए बोला। किससे? दादी से कहा। क्या चीज़? साइकिल दिखाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, यस लास्ट पैराग्राफ देखेंगे हम, पेज नंबर 35 का। रोहन अपनी नई साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। ठीक है, नई साइकिल ली उसने और दिवाकर के घर की तरफ चल दिया। दिवाकर के घर पहुंचकर रोहन ने देखा कि वह घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। ठीक है, अब उसने क्या देखा? जैसे ही वो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दिवाकर जो है वो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। अब रोहन ने क्या देखा कि एक तो ये उदास है और दूसरा इसकी आंखों में भी आंसू है। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिवाकर, तुम रो क्यों रहे हो? दिवाकर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं रोहन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। उसने क्या किया? बात को टालते हुए, किसने? दिवाकर ने रोहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रोहन बोला, ये देखो दिवाकर मेरी नई साइकिल। अब रोहन ने उसे अपनी नई साइकिल दिखाई। कैसी है? दिवाकर बोला, बहुत अच्छी है। दिवाकर ने क्या कहा? कैसी है? तो उसने कहा बहुत अच्छी है। ठीक है, रोहन बोला, मुझे बताओ दिवाकर। पेज नंबर 36 पर आएंगे हम। यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पर हम आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि रोहन ने उससे क्या पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? किसने पूछा? रोहन ने दिवाकर से। दिवाकर ने झिझकते हुए कहा। झिझकते मीन्स उसको हेजिटेशन था कि वो कैसे बताए, उस चीज़ को बताने में उसे थोड़ी क्या हो रही थी, एक हेजिटेशन महसूस हो रहा था उसे कि मैं इस चीज़ को कैसे बोलूँ। वो अटकते हुए कहा उसने, मैंने अब तक अपने स्कूल की फ़ीस नहीं दी है और कल तक फ़ीस नहीं दी तो स्कूल से मेरा नाम काट दिया जाएगा। ये दिवाकर ने रोहन को बताया। रोहन ने हैरानी से पूछा, तुमने अपने पापा को ये बात बताई? दिवाकर बोला, हाँ, माँ की बीमारी पर काफ़ी खर्च हो गया था, इसलिए पापा फीस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब दिवाकर ने क्या किया? रोहन को सारी बात बता दी कि मेरी फ़ीस इसलिए जमा नहीं हो पा रही कि मेरी माताजी की तबीयत में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, तो इसलिए वो मेरी फ़ीस जमा कराने में सक्षम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आएंगे। रोहन सोच में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दिवाकर की मदद करे। ठीक है, वह नहीं चाहता था कि स्कूल से दिवाकर का नाम काट दिया जाए।
अचानक रोहन को दादी के 500 रुपये के नोट का ध्यान आया। अब ये सारी परेशानी सुनने के बाद में रोहन परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिवाकर की कैसे मदद करे। ठीक है, तो उसे सडनली अचानक उसकी दादी माँ का दिया हुआ उपहार याद आया। आपने पढ़ा ना, हमने पीछे वाले अभी पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसकी दादी ने क्या उपहार दिया था उसे, 500 रुपये का नोट। अब उसने झट से अपनी जेब से नोट निकाला और दिवाकर के हाथ में थमा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाथ में थमा दिया मतलब हाथ में दे दिया। दिवाकर ने हैरानी यानी आश्चर्यचकित से पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्योंकि बेटा अब जैसे रोहन और दिवाकर छोटे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हैं छोटे वैसे वो भी छोटे हैं, तो क्वेश्चन वहाँ पर आया कि इतने सारे रुपए रोहन के पास कैसे आए। तो दिवाकर उसका एक अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आए। रोहन बोला, मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी जी ने मुझे उपहार में दिया था 500 का नोट। अब रोहन ने दिवाकर को सारी बात बता दी कि मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर मुझे मेरी दादी माँ ने 500 रुपये उपहार में दिए थे। दिवाकर ने नोट वापस करते हुए कहा, मैं यह नहीं ले सकता हूँ। अब क्या हुआ, दिवाकर ने उसे मना कर दिया कि नहीं रोहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा वो क्या था, स्वाभिमानी। मैंने स्टार्टिंग लाइन में आपको बताया था स्वाभिमानी का मीन्स होता है किसी का एहसान ना लेना। दिवाकर परेशान था, लेकिन फिर भी उसने वो पैसे उसे लौटाने को कहा। यस, आगे देखिए, रोहन ने कहा, मेरे जन्मदिन का उपहार तो तुम हो मेरे दोस्त। ठीक है, अब उसने बोला कि ये तो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है जो तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें दिए, तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो रोहन ने कहा कि मेरे जन्मदिन का जो गिफ्ट है वो तो तुम हो, तुम्हारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इतने में दिवाकर की माँ बाहर आ गई। ठीक है, किसकी माँ? दिवाकर की माँ बाहर आ गई। जब इन दोनों फ्रेंड्स में ये बातें हो रही थी तो दिवाकर की माँ बाहर आई। दिवाकर ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात मीन्स वो सारी चीज़ें किस तरीके से उसने उसको 500 रुपये दिए, क्या प्रॉब्लम थी, सारी बातें रोहन की सारी बातें किसको बताई? दिवाकर की माँ को। रोहन की मदद से दिवाकर की माँ की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब उनको सारी बात पता चली कि किस तरीके से रोहन ने दिवाकर की मदद की है, तो ये सारा सब कुछ जानने के बाद में दिवाकर की माँ की आंखें नम हो गई और उन्हें बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ कि हाँ, दिवाकर के ऐसा फ्रेंड है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 तक हमने अच्छे से रीड कर लिया। आप एक बार और इसे घर पे बैठकर अच्छे से रीड करेंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आप पेज नंबर 37 देख रहे हैं, पेज नंबर 37, इसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोग घर पे बैठकर इसे करने की कोशिश करेंगे। हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट डिस्कवरिंग हिंदी ग्रेड 2। ओके, डिस्कवरिंग हिंदी ग्रेड 2 and open your page number 37, पेज नंबर 37। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, हमने इस हिंदी की बुक में चैप्टर नंबर 3 में जन्मदिन का उपहार, हमने पूरी स्टोरी को रीड किया अच्छे से और समझा। अब इस सेशन में बारी है हमारे अभ्यास 1 की। ठीक है, अभ्यास 1 में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। यहाँ हम रीड करते हैं, दिए गए वाक्यों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के क को देखेंगे हम। रोहन बहुत ही चालाक बालक था। क्या स्टोरी में रोहन चालाक था? नहीं ना, तो आप यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें हिंट में पहले क्या मिला है कि अगर आपका वाक्य राइट है तो आप राइट का निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट लाइन आपकी रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का साइन शो करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी बालक था। यस, इट इज़ राइट। दिवाकर गरीब ज़रूर था लेकिन स्वाभिमानी था।
तो हम यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, रोहन को जन्मदिन में लाल साइकिल मिली। यस, राइट, उसे लाल साइकिल ही मिली थी। नेक्स्ट, उठते ही रोहन दिवाकर के घर की ओर दौड़ पड़ा। कैसा हुआ था, वो जाने को रेडी हुआ था बट डायरेक्ट घर पे नहीं गया था उसके, ठीक है ना, तो यहाँ पर रॉन्ग। नेक्स्ट, दिवाकर अपने घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा था। यस, इट इज़ राइट, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था ना उदास, राइट। रोहन ने अपना 500 का नोट दिवाकर को दिया। लास्ट जो है राइट है, ये रोहन ने अपना 500 का नोट दिया था उसे। यस, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे सही और गलत कंप्लीट होते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर लिखा है उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल होगा, उसे लिख करके हम लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, दिवाकर व रोहन अच्छे थे। सुटेबल वर्ड क्या होना चाहिए, मित्र। ठीक है, वो दोनों क्या थे, अच्छे मित्र थे। सेकंड, रविवार को रोहन का जन्मदिन था। हमने चैप्टर में रीड किया है कि रोहन का जन्मदिन किस दिन था, रविवार को, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में रविवार फिल करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, माँ ने रोहन को लाल डैश उपहार में दी। क्या दिया था लाल उन्होंने, साइकिल। ठीक है, तो सुटेबल वर्ड आपका होगा साइकिल। माँ ने रोहन को लाल साइकिल उपहार में दी। ठीक है, अब आएंगे आप नेक्स्ट, रोहन की दादी ने उसे दिए। हमें याद है ना स्टूडेंट्स, कितने रुपए दिए थे, 500 रुपये, तो आप यहाँ फिल कर देंगे 500 रुपये। नेक्स्ट, रोहन के लिए उसका ही उपहार था। रोहन के लिए उपहार में क्या था, उसका दोस्त ही उसके लिए उपहार था। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट हम पेज नंबर 37 पर आएंगे। पेज नंबर 37 के बाद में 38। ओके, यस, देखते हैं पेज नंबर 38 में आप देख रहे हैं संज्ञा। क्या है स्टूडेंट्स, संज्ञा। तो आओ हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज संज्ञा, संज्ञा क्या है। देखिए, दिया गया अंश पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब हम इसे रीड करेंगे और जो आपको ये हाईलाइटेड जो बोल्ड तरीके से लिखे हुए ना स्टूडेंट्स, ज़्यादा आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, जैसे रोहन, दिवाकर, स्कूल, खिलौने, तो इसको हम रीड करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ओके, देखिए, रोहन पढ़ने लिखने में तेज़ था, साथ ही वह खेल कूद में भी आगे रहता था। तो बोल्ड लिखा हुआ है रोहन, उसके बहुत से मित्र थे लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर था। ठीक है, यहाँ भी नाम पर बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है ना। रोहन, दिवाकर क्या है, नेम्स हैं ये। ठीक है, दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी था। रोहन व दिवाकर साथ में स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते। स्कूल को भी हाईलाइट किया हुआ है ना, दिवाकर, रोहन मीन्स नेम आ गया यहाँ पर, स्कूल प्लेस के लिए आ गया, किसी जगह पर है ना स्कूल। ठीक है, साथ ही वापस लौटते थे। रोहन अपने खिलौने, किताबें सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था, है ना, रीड किया था हमने। यस, नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रोहन, दिवाकर, स्कूल, खिलौने, किताबें आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों हाईलाइटेड किया हुआ था इसे, कि ताकि हमें पता चल सके कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, तो इसलिए इनको हाईलाइट करके बताया। रोहन, दिवाकर मीन्स कि नेम आया यहाँ पर स्थान यानी जगह, स्कूल जगह पर ही है किसी, खिलौने, किताबें, है ना, वस्तु, इसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है ना, कोई स्थान हो सकता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखिए इसे और डिटेल में। रोहन व दिवाकर व्यक्तियों के नाम है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, स्कूल जगह का नाम है, खिलौने व किताबें वस्तु के नाम है। ठीक है, इन नामों को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। कहने का मीन्स है आप किसी भी नाम, स्थान, वस्तु आदि को संज्ञा कह सकते हैं। गॉट इट। एंड द लास्ट लाइन इज, दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं। अगर जिससे आपको इतना डिटेल में ना लर्न करके आप एक लाइन में भी इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे व्यक्तियों के नाम में महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। ओके, अब हम पेज नंबर 39 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 39 स्टार्टिंग में देखते हैं हम क्या है, पशु पक्षियों के नाम। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पर कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, तो ये पशु पक्षियों के नाम में देखेंगे हम मुर्गी, कबूतर एंड कुत्ता। ठीक है, ये क्या है? पशु पक्षियों के नाम हो गए। वस्तुओं के नाम में देखिए पलंग, किताब, ढोलक, ये हमारी वस्तुएं हो गई। एंड लास्ट आता है स्थानों के नाम। स्थान में आपका विद्यालय, कुतुब मीनार और ताजमहल। चूँकि ये किसी न किसी स्थान पर होते हैं इसीलिए ये स्थान के नाम पर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? संज्ञा। इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, पेज नंबर 40 पर आएंगे, सॉरी। ठीक है, यस, पेज नंबर 40 अभ्यास 2। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्रों के नाम लिखें। अब ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है ना, क्योंकि हमें पिक्चर को देखना है और वहाँ पे उसका नेम मेंशन करना है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें फर्स्ट पिक्चर किसका नज़र आ रहा है? गाय। ठीक है, हमने सबने देखा हुआ है, हमें इजीली देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सुंदर सुंदर अक्षर में गाय। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर किसका है? मेज, है ना। अगला चित्र किसका है? मदर टेरेसा, है ना। नेक्स्ट कोयल, नेक्स्ट ऊंट। ओके, एंड लास्ट पिक्चर इज इंडिया गेट। ठीक है, हमने पिक्चर्स को देखा और उनके नेम मेंशन कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें दिया गया है दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखें। उचित वर्ग यानी कि जैसे हम आंसर इंग्लिश की बुक में करते हैं ना, फिलअप सम करते हैं हेल्प बॉक्स की विद द हेल्प बॉक्स, है ना, उसी तरीके से ये है। यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति, पशु, स्थान और वस्तु। तो इस हेल्प बॉक्स में हमें उन चीज़ों को सर्च करना है और यहाँ मेंशन करना है। जैसे व्यक्तियों के नाम में आप लिखोगे कल्पना चावला, ये लिखा हुआ है ना, कल्पना चावला, ये किसी का नाम है। ठीक है, तो व्यक्ति में नाम आ जाएगा। और मनोज, ये भी किस में आएगा? व्यक्ति में। ठीक है, क्योंकि ये भी नाम है। पशु में देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चिड़िया, हाथी, हिरन। ठीक है, स्थान, स्थान में आप लिखेंगे घर और मंदिर। ठीक है, वस्तुओं में आप आएंगे राखी, किताब एंड लास्ट कंघी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इस तरीके से पेज नंबर 40 तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम पेज नंबर 41 पर आएंगे, जो कि आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, चित्र में दिखाए गए व्यक्ति, पशु पक्षी व वस्तु के नाम लिखें। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रहा है इजीली, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, स्थान कि एक तो ये किस जगह, और ये पिक्चर जो है किस जगह की है। ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। इसमें आप कौन कौन से पशु पक्षी देख पा रहे हैं वो मेंशन करेंगे, और कौन कौन सी वस्तुएं आपको इस पिक्चर्स में नज़र आ रही है वो आप मेंशन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, क्योंकि सेम वर्क हमने अभी लास्ट पेज नंबर पे किया है, तो ये आप होमवर्क घर पे करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पेज नंबर 41 आपको घर से करना है, और आप जितना भी मैंने आपको बताया, समझाया, सब कुछ आप घर पे एक बार बैठ के रिवीजन करेंगे और उसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।